हाँ, तो बच्चों आज हम लोग एक नई कविता के साथ आए हैं। नई कविता है कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित। माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता संग्रामी थे। स्वतंत्रता के लिए जैसे बड़े-बड़े नेता, जैसे हमारे देश के बाकी जो नागरिक थे, वो सारे सम्मिलित रूप से हिंदू हों या मुस्लिम हों, सारे वर्ग के लोग, सारे जाति के लोग एक साथ, एक लय में और एक धुन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उसमें महात्मा गांधी का नाम तो सबसे ज़्यादा लिया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है। ऐसे में माखनलाल चतुर्वेदी भी उनका भी योगदान कुछ कम नहीं था। कैदी और कोकिला ये अपने शीर्षक से ही कुछ ऐसी बात बताता है, जैसे कैदी माखनलाल चतुर्वेदी की तरफ संकेत किया जा रहा है, कैदी से, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में देश के आज़ादी के लिए जो लोग भी हमारे भारतीय लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, उनके ऊपर यातनाएँ की जाती थी, उनके ऊपर कई किस्म के, कई प्रकार के परेशानियाँ, तकलीफ़, यातनाएँ, पीड़ा उनको दी जाती थी जेल के अंदर। तो ऐसे लोग कैदी हैं। और कोकिला यानी कोयल पक्षी, आप सभी लोग जानते हैं कोयल पक्षी पूरे विश्व भर में मशहूर है। किस बात के लिए? अपने मृदु संगीत के लिए, अपनी मृदु वाणी के लिए। बहुत ही सुरीला गाती है और इस कोयल पक्षी का धुन सुनकर लोगों की पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं। तो कैदी और कोकिला का एक बार आमना-सामना होता है, माखनलाल चतुर्वेदी का और उस कोयल का आमना-सामना एक बार होता है, और उसी आमने-सामने के वजह से उनके अंदर क्या भावनाएँ उठती हैं, वो अपनी भावनाओं को किस तरह से उस कोकिला के सामने व्यक्त करते हैं, उसी के बारे में ये कविता है। तो शीर्षक के बारे में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा कर ली। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो एक्चुअली में बाहर एक मूर्ति का भसान भी चल रहा है, काफ़ी शोर-शराबा चल रहा है, तो हो सकता है आवाज़ ठीक से ना जा रहा हो। शीर्षक की बात तो हो गई, अब आइए हम लोग भूमिका के बारे में बात करें। भूमिका जो है, बैकग्राउंड कविता का ये है कि रात का पहर है, काली अंधेरी रात, माखनलाल चतुर्वेदी अपने बाकी कैदी साथियों के साथ जेल के अंदर हैं और उस काले अंधकार के समय में बाहर एक कोयल गीत सुनाती हुई सुनाई दे रही है, और इसी पर वो एक कविता की रचना कर देते हैं, कैदी और कोकिला। कहते हैं कवि, क्या गाती हो? क्या गाती हो, ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या गाती हो? क्यों रह जाती हो? क्या गाती हो? क्यों रह जाती हो? रह जाने का मतलब गाती हो, फिर थोड़ा-सा इंटरवल लेती हो, मध्यांतर, फिर रुक कर फिर गाती हो, फिर रुक जाती हो, फिर गाती हो। इसी को कहते हैं रह जाती हो। क्या गाती हो? क्यों रह जाती हो? दोनों में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि कवि को अंदेशा नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि वो कोकिला क्या गीत गा रही है, इसीलिए कहते हैं, क्या गाती हो? रह जाती हो। कोकिला बोलो तो, अरे कोयल बोलो तो सही, क्या लाती हो? क्या लाती हो मतलब क्या संदेश लेकर आई हो? ये तो बताओ। आखिर इतनी रात गए, इस अंधकार के समय कुछ न कुछ तो लेकर आई होगी हमारे लिए, या हमारे जैसे दूसरे कैदी भाइयों के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और इस काल कोठरी में पड़े हुए हैं, अपनी लड़ाई की वजह से अंग्रेजों के द्वारा इस काल कोठरी में डाल दिए गए हैं। क्या संदेशा लाई हो? संदेशा किसका है? और अगर संदेशा लाई हो, तो यह संदेशा किसका है? ये तो बताओ। यानी कि उन्हें उम्मीद है कि हो सकता है हमारा नेतृत्व करने वाले किसी नेता ने हमको संदेशा भेजा हो, या फिर हमारे लिए हमारे देशवासियों का कोई संदेशा हो। इसके लिए काफ़ी सजग हैं कवि। कोकिला बोलो तो कोकिला, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। ऊंची काली दीवारों, यानी जहाँ पर कैदी बंद रहते हैं, जिस जेल में, स्वाभाविक है कि कैदी कहीं मौका पाकर भाग ना जाए,
इसीलिए दीवारें काफ़ी ऊँची-ऊँची रखी हुई रहती हैं, काफ़ी ऊँची दीवारें हैं चारों तरफ से। तो माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, ऊँची काली दीवारों के घेरे में, हम लोग इस दीवारों के घेरे में पड़े हुए हैं, काफ़ी ऊँचे-ऊँचे दीवार हैं। डाकू, चोरों, बटमारों के डेरे में। जेल सिर्फ स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए ही नहीं होता है, बल्कि जेल के अंदर चोर लोग भी बंद होते हैं, बटमारे भी होते हैं, बटमारे यानी लुटेरे, चोर चोर भी बंद रहते हैं जेल के अंदर। तो ये जो डेरा है जेल, ये आप ऐसा मत समझना कि सिर्फ स्वतंत्रता संग्रामी ही यहाँ रहते हैं, बल्कि चोर, लुटेरे, डकैत, इन लोगों के लिए भी ये जेल एक जगह है जिन्हें पुलिस वाले कैद करके यहाँ बंद कर देते हैं। न्यायालय से इनको लंबे समय के लिए, कोर्ट से इनको लंबे समय के लिए सजा मिलती है। तो इस डेरे में यानी इस घर में जहाँ चोर, लुटेरे, बदमाश लोग को रखा जाता है, यहाँ पर ऊंची-ऊंची चारों तरफ से काली दीवारें हैं। काली दीवारें मतलब रात का समय है तो दीवार लाइट के इफेक्ट से रात के समय में कैसा दिखेगा? काला ही दिखेगा। जीने को देते नहीं। यहाँ प्रशासन वाले लोग, यानी कि जो जेल का शासन है, जेल का प्रशासन है, वो लोग जीने तो देते नहीं हैं। इतनी पीड़ा, इतनी यातनाएँ, इतनी तकलीफ़ें देते हैं। ऐसी तकलीफ़ों, ऐसी पीड़ा में क्या किसी के लिए स्वाभाविक जीवन जीना संभव है? कभी संभव नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं, जीने तो देते नहीं, पेट भर खाना। ना तो जीने देते हैं और ना ही जीवन जीने के लिए पेट भर जो खाने की ज़रूरत है, वो खाना भी नहीं देते। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते हैं, तड़पा-तड़पा कर रखते हैं। सोचो, भूख और प्यास से किसकी जान ना चली जाए? किसी की भी जान चली जाती है। इतनी भूख में रखते हैं, इतनी प्यास में रखते हैं कि हम लोगों को तड़पना पड़ता है। जीवन पर अब दिन-रात कड़ा पहरा है। जीवन पर भई, जीवन, हमारा जो जीवन है, ये कष्टमय जीवन, इस पर दिन में भी और रात में भी कड़ी पहरेदारी है कि कहीं एक भी कैदी यहाँ मतलब जेल के अंदर से भागकर जा ना पाए। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? शासन इसको कहेंगे? शासन तो क्या शासन कहें, कुशासन है। ये जो कुशासन है, इस कुशासन की तुलना कवि किसके साथ करते हैं? तम के साथ। तम यानी अंधेरा। जैसे अंधेरा जो होता है ना, वो बुराई का प्रतीक होता है। अंधेरा इस बात का सिंबल है कि चारों तरफ अंदेशा है, मतलब चारों तरफ क्या कहेंगे उसको, संभावनाएँ नहीं है कि क्या चीज़ हो सकता है सामने, कौन-सा खतरा हो सकता है। चारों तरफ अ, आपत्ति है या दुविधा है, चारों तरफ बुराई है, पीड़ा है। उसी से तुलना किया गया है अंग्रेजी शासन का। शासन है या अंधेरे का प्रकोप है, अंधेरे का प्रभाव है, इतना गहरा प्रभाव, इतनी गहरी बुराई, इतना गहरा पीड़ा। हिमकर निराश कर चला, रात भी काली। हिमकर बोला गया है चंद्रमा को। इतनी काली अंधेरी रात है कि चंद्रमा भी ऊब गया, चंद्रमा भी थक गया, चंद्रमा भी हार गया, और हिमकर यानी चंद्रमा भी निराश होकर चल पड़ा है और रात को और काली बना गया है। कम से कम जो चांदनी की रात आ रही थी, चांदनी रोशनी, वो भी नहीं आ रही है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली? और ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कालिमा मई यानी काला अंधेरे से युक्त ये काली रात जगी क्यों आली? ऐसे अंधकार में तुम क्यों जगी हुई हो सखी? अली, आली का मतलब क्या होता है? सखी। ठीक है? आली रे आली, ऐसा गाना भी आपने सुना होगा, सखी हो सखी। तो ऐसे अंधकार युक्त रात में तुम क्यों जगी हुई हो सखी? क्या उद्देश्य है तुम्हारा जागने का? क्यों हुक पड़ी, क्यों हूक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी? हूक मतलब क्या होता है? चिड़िया की आवाज। हूक भरना यानी आवाज निकालना। क्यों हूक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी। हुक मतलब कभी पीड़ा भी होता है, तो यहाँ पर चिड़िया की आवाज में ऐसा मान सकते हैं कि पीड़ा है। चिड़िया की आवाज में क्या है? सुन रहे हो ना आप लोग? बताइए तो आशुतोष। हुक का मतलब पीड़ा, या फिर चिड़िया की आवाज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ऐसा मान लीजिए कि चिड़िया की आवाज में पीड़ा है। कहते हैं, क्यों हुक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी। वेदना का मतलब भी पीड़ा। तो आपकी आवाज में इतनी हुक क्यों, इतनी पीड़ा क्यों? वेदना बोझ, वेदना किससे बोझिल है, यानी कि पीड़ा से लदी हुई है आवाज। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, बोलो तो कोकिल क्या लूटा, क्या किसी ने कुछ तुम्हारा लूटा?
ठीक है ना? क्या तुम्हारा कुछ किसी ने तुम्हें कोई कष्ट पहुँचाया, तुम्हें पीड़ा दिया? बताओ तो कोकिल। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव यानी कि मृदुल का मतलब क्या होता है? नरम, यानी कि मृदु, कोमल, इसे कहते हैं मृदु, यानी मधुर, मधुर भी बोल सकते हैं, आवाज़ के मामले में मधुर होगा। तो मृदुल वैभव की, वैभव का मतलब होता है संपत्ति, तो किसी के पास जो संपत्ति होती है उसे वैभव कहते हैं। तो कोयल के पास क्या संपत्ति होगी? उसके पास सोना, चांदी, गहना तो होगा नहीं, उसकी संपत्ति क्या है? मीठी बोली, मृदु भाषा, उसकी मृदु कंठ, यानी कि मधुर कंठ। तुम मधुर कंठ की रखवाली सी, यानी तुम्हारे पास तो मृदुल कंठ है, तुम उसकी रानी हो। कोकिल बोलो तो, आज तुम्हारे कंठ में इतनी पीड़ा क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? क्या हुई बावली? अब यहाँ से एक दूसरा पैराग्राफ, क्या हुई बावली? अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? बावली का मतलब भाई बावली हो जाना, किसी धुन में, किसी सुर में, किसी लय में खोकर पागल जैसा व्यवहार करना। क्या हुई बावली? कवि कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, इतनी रात को, आधी रात को चीख रही हो, चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? बताओ तो कोकिल, बताओ तो कोयल, किस दावानल, दावानल का मतलब होता है जंगल की आग, क्या तुम कोई जंगल की आग देख कर आ रही हो? जंगल की आग भाई देखने के बाद चिड़िया जो होते हैं वो पीड़ित हो जाती हैं। क्यों चिड़ियाएं पीड़ित क्यों हो जाती हैं भाई? क्योंकि सारे जंगल में किसी न किसी वृक्ष के ऊपर, किसी न किसी डाली के ऊपर वो अपना बसेरा कर रही होती हैं, अपना घोंसला बनाकर उसमें रह रही होती हैं। और जब जंगल में आग देखती हैं तो उनको खतरा या विपत्ति से भयभीत होकर, भागती हुई, पीड़ित होकर, रुदन करती हुई, चिल्लाते हुए बाहर भागती हैं। तो कहीं तुमने भी तो जंगल की आग नहीं देख ली, ज्वालाएं हैं देखी? कोकिल बोलो तो, बोलो तो कोकिल, क्या तुम ऐसा कुछ देख कर आ रही हो? क्या? अब यहाँ से करीब करीब हम लोग 50% पोएम पढ़ चुके